देखो ये क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 20,000 एंड 60,000 इफ सम ऑफ डिजिट्स बीइंग इवन। तो ऐसे नेचुरल नंबर चाहिए जो 20,000 60,000 के बीच में है और उनकी डिजिट्स का सम इवन है। देखो क्या है, एक्चुअली 5 डिजिट हैं। देखो डिजिट्स हमारे पास ये होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें सारी डिजिट लेके चलनी पड़ेंगी, हमें सारी डिजिट लेके चलनी पड़ेंगी क्योंकि डिजिट दी तो नहीं गई हैं। और सारे नंबर चाहिए, इसका मतलब रिपीटिशन अलाउ करना पड़ेगा क्योंकि 20,000 से 60,000 के बीच के सारे नंबर चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिपीटिशन को अलाउ करना पड़ेगा, तभी ऐसे नंबर पॉसिबल होंगे। ध्यान दो, ठीक है। तो हमें जो नंबर चाहिए देखो 5 डिजिट चाहिए, हमें जो नंबर चाहिए हैं देखो वो 5 डिजिट नंबर चाहिए, है ना। अच्छा एक बात और ध्यान दो कि अब हमें नंबर 20,000 और 60,000 के बीच में चाहिए। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पहला वाला नंबर है वो या तो 2 रखना होगा या 3 रखना होगा या 4 या 5। फर्स्ट नंबर को 2 3 4 5 रखना पड़ेगा क्योंकि तभी नंबर 20,000 और 60,000 के बीच में बनेगा। क्योंकि अगर पहला नंबर मान लो आपने 1 ले लिया, यहाँ कुछ भी लो तो वो नंबर 20,000 से छोटा हो जाएगा। या पहला नंबर मान लो आपने 6 ले लिया, फिर आप यहाँ पर कुछ भी लो, वो नंबर 60,000 या उससे बड़ा हो जाएगा। तो पहला नंबर जो है वो आप यही रख सकते हैं 2 3 4 5, तभी नंबर 20,000 और 60,000 के बीच में बनेगा। ध्यान दो, क्योंकि पहला नंबर अगर आपने 6 ले लिया तो अगर आपने हर जगह 0 0 0 भी लिया तब भी वो 60,000 बनेगा, और 60,000 हमको चाहिए नहीं और 20,000 भी नहीं चाहिए, हमें नंबर बिटवीन चाहिए। हमें नंबर बिटवीन चाहिए 20,000 एंड 60,000 के बीच में। देखो तो पहले को भरने के हो गए 4 वेज, क्योंकि पहला प्लेस इन चारों में से किसी एक से भरा जाना चाहिए। तो पहले को फिल करने के 4 वेज हो गए। देखो ध्यान दो, अब इसमें हम 10 में से कोई भी नंबर रख सकते हैं, इसमें भी कोई भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई भी नंबर रख सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ करना है। सारे नंबर चाहिए, रिपीटिशन अलाउ करना है। अब देखो क्या हुआ, ये जो नंबर यहां पर आप लाओगे, है ना, अब हमें नंबर्स का सम भी इवन चाहिए, सम ऑफ डिजिट इवन चाहिए। ध्यान दो, अब देखो क्या हुआ, सम ऑफ डिजिट इवन चाहिए। देखो क्या हुआ, देखो अब ये जो नंबर आप यहां पर फिल करोगे इन सबका सम इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है ना। इन सबका सम इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, देखो अगर मान लो इन सबका सम ऑड हुआ, जैसे मान लो आपने यहां नंबर रखे, मान लो आपने 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, मान लो ऐसे रखा आपने। देखो क्या हुआ, 5 पता चला। देखो अब इन सबका सम क्या हो गया, इवन। तो अगर इन सबका सम इवन हो गया तो लास्ट नंबर आपको इवन रखना पड़ेगा, तब जाके सभी का सम इवन होगा। और बाई चांस अगर ऐसा हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए, है ना। अब देखो क्या हुआ, यहां पर देखो मान लो हमने नंबर ऐसे करके ले लिया, ऐसे। अब देखो इन सबका सम ऑड हो गया, है ना, इन सबका सम देखो ऑड हो गया। अगर इन सबका सम ऑड हो गया तो लास्ट डिजिट आपको ऑड रखनी पड़ेगी, तभी कुल मिला के सबका सम इवन होगा, है ना। देखो अगर इन सबका सम इवन है तो लास्ट डिजिट इवन रखोगे तब जाके कुल मिला के सबका सम इवन होगा। और अगर इन सबका सम ऑड है, इन सबका मान लो सम अगर ऑड है तो लास्ट डिजिट भी ऑड रखेंगे तब जाके सबका सम इवन होगा। तो ये जो नंबर यहाँ पर आ रहे हैं उन पर लास्ट प्लेस डिपेंड करता है। अब देखो लास्ट प्लेस अगर इवन रखना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 2 4 6 8, 5 पॉसिबिलिटी हैं। और लास्ट नंबर अगर ऑड रखना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 3 5 7 9, देखो फिर भी 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो लास्ट प्लेस को फिल करने के 5 तरीके हैं, चाहे इन सबका सम इवन हो चाहे सम ऑड हो। अगर इन सबका सम इवन हुआ तब भी लास्ट प्लेस को फिल करने के 5 वेज हैं,
अगर इन सब का सम ऑड हुआ तब भी लास्ट प्लेस को फिल करने के 5 वेज हैं। तो लास्ट प्लेस को फिल करने के 5 वेज ही हैं, चाहे इन सब का सम इवन हो। देखो जैसे मान लो इस केस में इन सब का सम जो है वो इवन है ना, ये 4 जगह पर जो नंबर आए हैं उन सबका सम इवन है, तो लास्ट भी इवन रखना पड़ेगा। और अगर 4 जगह पर जो नंबर आए उन सबका सम ऑड है तो लास्ट को भी ऑड रखना पड़ेगा, है ना। तो लास्ट प्लेस के 5 बेस हैं, चाहे इन सबका सम इवन हो चाहे इन सबका सम ऑड हो, है ना। तो लास्ट प्लेस को फिल करने के 5 बेस रहेंगे हर केस में और हमें सम इवन मिल जाएगा। तो देखो फाइनली आंसर क्या हुआ, 4 × 10 × 10 × 10 × 5। लेकिन देखो जरा ध्यान दो, ये आंसर कितना हुआ, ये आंसर हो गया 20,000 आंसर आ गया। लेकिन ध्यान दो एक्चुअली ये जो नंबर हम ले रहे हैं तो इन नंबर में 20,000 भी शामिल है, क्योंकि देखो पहला प्लेस 4 बेस में रखेंगे, बाई चांस पहला प्लेस आपने 2 रख दिया, इन सबके 10 तरीके 10 तरीके 10 तरीके, तो क्या पता यहाँ 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 0 आ गया हो। अब ये 2 आ गया, इन सब जगह 0 आ गया और लास्ट प्लेस है ना, तो ऐसे केस में लास्ट प्लेस के 5 बेस लास्ट प्लेस भी 0 हो सकता है। क्योंकि देखो अगर यहाँ 2 आया, यहाँ 0 0 0 आया, तो अगर 2 आया 0 0 0 आया तो इन सब का सम जो है वो 2 हो गया, और इन सब का सम 2 हो गया तो लास्ट नंबर भी 0 आ सकता है। तो मतलब 20,000 इन सारे नंबरों में शामिल है, उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि 20,000 चाहिए नहीं, तो इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 19,099 ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा, सही आंसर। हाँ देखो 60,000 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि पहले प्लेस पर आप 6 रख ही नहीं रहे हो। अगर पहले प्लेस पर आप 6 नहीं रख रहे हो तो 60,000 आने के इसमें चांसेस नहीं है, ध्यान दो, ठीक है। देखो ऐसे करके हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें हम जो लॉजिक जो लगाया कि सम इवन या सम ऑड, तो ऐसा देखो लॉजिक हमने लगाया, उसके पहले के प्लेसेस देखे उसका सम क्या होगा और बाद वाले नंबर को अकॉर्डिंगली हमने फिल कर दिया। ध्यान दो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।